सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर चुके हैं। जितना हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के सिलेबस में था वो सारी हिंदी में आपको कवर करा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी हिंदी साहित्य की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पुस्तकें में उनके लेखक, जिसकी आज ये दूसरी क्लास है। एक क्लास करा दी है, नहीं देखी तो अवश्य देख लें, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपके लिए लेखक लिखे हुए हैं और यहाँ उनकी पुस्तकों के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो उनके लेखकों के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारे लेखक हैं वो हैं गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की पुस्तकों के नाम क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे गोकुलनाथ की है। किसकी है? गोकुलनाथ की। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी किसकी? ये भी गोकुलनाथ की। तो दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे गोकुलनाथ की है। 252 वैष्णव की वार्ता किसकी? आप बताएंगे गोकुलनाथ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाभादास। नाभादास की एक ही पुस्तक आपको याद रखनी है, अष्टायाम। कौन सी? अष्टायाम। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुंशी इंसा उल्लाह खान। कौन है? मुंशी इंसा उल्लाह खान। इनकी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है। रानी केतकी की कहानी। क्या? रानी केतकी की कहानी किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे ईसा उल्लाह खान की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ईसा उल्लाह खान की पुस्तक है रानी केतकी की कहानी। काफी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मुंशी सदासुख लाल। काफी इंपॉर्टेंट है, मुंशी सदासुख लाल। इनके नाम से आपको याद हो जाएगा सुख सागर। क्या? सुख सागर किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे मुंशी सदासुख लाल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मुंशी सदासुख लाल की पुस्तक है सुख सागर। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। काफी इंपॉर्टेंट लेखक है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो पुस्तक है वो है प्रेम सागर। कौन सी है? प्रेम सागर। काफी एग्जाम में पूछी गई है। प्रेम सागर किसकी पुस्तक है? लल्लू लाल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? लल्लू लाल की पुस्तक है। और एक और इनकी माधव विलासी, आपको याद नहीं रखनी। प्रेम सागर जब से ज्यादा पूछी जाती है तो आप इसी को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सदाशिल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। सदल मिश्र की कौन सी पुस्तक है? काफी इंपॉर्टेंट है, नासिकेतोपाख्यान। कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। नासिकेतोपाख्यान किसकी पुस्तक है या इसके लेखक कौन है? तो आप बताएंगे सदल मिश्र है। कौन है? सदल मिश्र है। ठीक है, नेक्स्ट है देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। और देवकी नंदन खत्री की दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। चंद्रकांता किसकी पुस्तक है? देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। भूतनाथ किसकी पुस्तक है? देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। चंद्रकांता और भूतनाथ किसकी पुस्तक है? देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र। इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को किस लिए जानते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आप ये बताना। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक का नाम क्या है? राजा भोज का सपना। काफी इंपॉर्टेंट है। राजा भोज का सपना किसकी पुस्तक है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक है राजा भोज का सपना। याद रखेंगे सारे की सारे, बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजा लक्ष्मण सिंह। कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। को या ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? शकुंतला। क्या है? शकुंतला। किसकी पुस्तक है? राजा लक्ष्मण सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट है गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनकी आपको बस एक पुस्तक याद रखनी है, नहुष। क्या? नहुष किसकी पुस्तक है? गोपाल चंद्र गिरधर दास की पुस्तक है नहुष। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तुलसीदास गोस्वामी नहीं है, किशोरी लाल गोस्वामी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंदुमती और सुल्ताना। कौन सी है? इंदुमती और सुल्ताना। दोनों पुस्तकें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे।
परीक्षा गुरु। कौन सी है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे श्रीनिवास दास की पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके बारे में तो जितनी पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको याद करनी है, और जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो मैं आपको अलग अलग पुस्तकें भी और बताऊंगा। पर अभी आप क्या याद रखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेरी नगरी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति काफी इंपॉर्टेंट है। और सुलोचना, ये सारी पुस्तकें आप याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी पुस्तक हो गई? अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सुलोचना। ये पुस्तकों के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कलिकेतु और संगीत शकुंतला, हमारा कर्तव्य और युग धर्म। ये इनकी पुस्तकों के नाम है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप एक बार देख लेंगे। कलिकेतु और संगीत शकुंतलम, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। इनकी पुस्तकों के नाम क्या है? रूपक रहस्य, भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, हिंदी शब्द सागर। आपको याद क्या क्या रखनी है? भाषा विज्ञान किसकी पुस्तक है? श्याम सुंदर दास की पुस्तक है। भाषा रहस्य किसकी पुस्तक है? श्याम सुंदर दास की पुस्तक है। हिंदी शब्द सागर किसकी पुस्तक है? श्याम सुंदर दास की पुस्तक है। याद रखेंगे, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमचंद। प्रेमचंद की पुस्तकों के तो बारे में आपको पता ही होगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने नोटबुक बना ली होगी। शुरू से लेके मैंने आपको जिस क्रम में ये हिंदी पढ़ाई है उस क्रम में आपने नोट किए होंगे। ठीक है। नहीं नोट किए तो इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बाकी सभी की अपनी नोटबुक अवश्य बनाइए और उससे फिर रिवीजन कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, हिंदी में आपके 25 में से 25 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रखता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का पेपर हो। ठीक है। तो आप इसके नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है। चलिए प्रेमचंद की पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। गोदान काफी इंपॉर्टेंट है, गबन काफी इंपॉर्टेंट है, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, निर्मला, करबला, पूछ की रात, ये सारी पुस्तकें इनकी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको और अलग से बताऊंगा। ठीक है। तो आप अभी इतनी याद रखेंगे, गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, निर्मला, करबला, पूछ की रात, इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि। इनकी पुस्तकों के नाम बुद्धिवाणी, गांधी जी का आदर्श, तरुणी और वीर हरदौल। कौन कौन सी पुस्तक है? बुद्धिवाणी, गांधी जी का आदर्श, तरंगिणी और वीर हरदौल। इनकी पुस्तकों के नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बाबू गुलाब राय। इनका पूरा नाम है बाबू गुलाब राय। यहाँ पे गुलाब राय लिखा हुआ है, आप पूरा नाम नोट करेंगे बाबू गुलाब राय। ठीक है। इनकी पुस्तकों के नाम सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, ठलुआ क्लब। कौन सी? ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। ये दोनों पुस्तकें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करनी है, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। ठीक है। और मन की बातें और नर से नारायण, ये आप एक बार देख लेंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। ठीक है। काफी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे कौन थे? तो भूमि आंदोलन के पहले जो प्रवर्तक थे ना, वो थे विनोबा भावे। ठीक है। ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। विनोबा भावे की पुस्तकों का नाम क्या है? गीता प्रवचन, भूदान आंदोलन, भूदान इन्होंने आंदोलन किया था ना भूमिदान के लिए, यज्ञ और गांव सुखी हम सुखी, आत्मज्ञान और विज्ञान, ये सब इनकी पुस्तकों के नाम है। तो क्या क्या नाम है? गीता प्रवचन, भूदान यज्ञ, गांव सुखी, हम सुखी, आत्मज्ञान और विज्ञान। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। काफी इंपॉर्टेंट लेखक है हमारे लिए, नोट करेंगे ट्रिपल स्टार बना के। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलताएं, बाण भट्ट की आत्मकथा काफी इंपॉर्टेंट है। चारू चंद्रलेखा, अनाम दास का पोथा और गुरु नानक देव, ये सब इनकी पुस्तकें जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, अनाम दास का पोथा और गुरु नानक देव, ये सब इनकी पुस्तकों आपको याद करनी है, इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा, काफी इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पुस्तक है इनकी, अतीत के चलचित्र, काफी एग्जाम में पूछी जाती है। किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा की पुस्तक है। ठीक है। क्षणदा स्मृति की रेखाएं, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है।
पतीतों के देश में काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है। चिता के फूल काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है। माटी की मूर्तें, जंजीरों और दीवारें, गेहूं और गुलाब पैरों में पंख बांधकर, तो ये इनकी पुस्तक है राम वृक्ष बेनीपुरी की, काफी इंपोर्टेंट है, याद करेंगे। ठीक है, याद आया आपको, समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास बेनिफिशियल लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे पूछा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी में किसके लिए जाने जाते हैं, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे लेखक हैं वो है काका कालेलकर। कौन है? काका कालेलकर। काका कालेलकर की पुस्तकें आपको याद रखनी है। सबसे पहले इनकी जो पुस्तक है ना, उस पार के पड़ोसी, ये याद रखनी है। लोक माता याद रखनी है। हिमालय प्रवास याद रखनी है। सर्वोदय याद रखनी है। और जीवन का काव्य याद रखनी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है उस पार के पड़ोसी। काका कालेलकर की जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है उस पार के पड़ोसी याद रखनी है, बाकी आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मी सागर वाण्य। कौन है? लक्ष्मी सागर वाण्य। तो इनकी पुस्तक क्या है, आपको ज्यादा याद नहीं रखनी, बस ये याद रखनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी पुस्तक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे लक्ष्मी सागर वाण्य के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी याद रख लेंगे, हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। तो इनकी पुस्तकों के नाम क्या है? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक। ये दोनों पुस्तक आपको याद रखनी है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और ठेले पर हिमालय किसकी पुस्तक है? धर्मवीर भारती की पुस्तक है। और अंधा युग भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वृंदालाल वर्मा। कौन है? वृंदालाल वर्मा। इनकी पुस्तकों के नाम क्या है? तो आप बताएंगे मृगनयनी। क्या है? मृगनयनी। बस ये पुस्तक आपको याद रखनी है। वृंदालाल वर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? मृगनयनी। क्या है? मृगनयनी। काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। इनकी पुस्तकों के नाम क्या है? तो आप बताएंगे आवारा है। क्या है? इनकी पुस्तक कौन सी है? आवारा है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। इनकी पुस्तक कौन सी है? चित्रलेखा। कौन सी है? चित्रलेखा। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन राकेश। काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोहन राकेश की पुस्तकों के नाम लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। ये दोनों पुस्तकें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करनी है। मोहन राकेश की जो सबसे ज्यादा पुस्तकें पूछी जाती हैं वो यही दोनों पूछी जाती हैं। लहरों के राजहंस किसकी पुस्तक है? आषाढ़ का एक दिन किसकी पुस्तक है? तो आप बताएंगे मोहन राकेश की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मोहन राकेश की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत राय। मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनकी पुस्तक है अमृत राय की, वो है कलम का सिपाही। कौन है? कलम का सिपाही अमृत राय। इस जो कलम का सिपाही है ना, इसका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद कलम का सिपाही। तो ये क्या है? कलम का जो सिपाही है ना, ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कलम का सिपाही है। क्या है? कलम का सिपाही है। किसने लिखी है? अमृत राय ने लिखी है। याद रखेंगे, बिल्कुल। चले आगे, चलिए नेक्स्ट दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनकी जो पुस्तक है निराला की साहित्य साधना, बस ये याद रखनी है। किसकी पुस्तक है निराला की साहित्य साधना? डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है पांडे वेचन शर्मा उग्र। क्या नाम है? पांडे वेचन शर्मा उग्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अपनी खबर। क्या है? अपनी खबर। आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन। क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन। इनकी पुस्तक काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर। ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निर्माण फिर। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसने कहा था। किसकी पुस्तक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, कविता के नए प्रतिमान। कौन सी पुस्तक है? कविता के नए प्रतिमान। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नामवर सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानेंद्र कुमार। कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आप बताएंगे त्यागपत्र। काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ज्ञानेंद्र कुमार की कौन सी पुस्तक है? तो आप बताएंगे त्याग पत्र है। कौन सी है? त्याग
पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल शंकरत्यान। कौन सी है? राहुल शंकरत्यान। इनकी पुस्तकों के नाम क्या है? सबसे पहले जो इनकी पुस्तक है वो है मेरी लद्दाख यात्रा। कौन सी है? मेरी लद्दाख यात्रा। और बहुत सारी है, गंगा से वोल्गा, बाकी भी इनकी पुस्तक है जो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आपको याद रखनी है मेरी लद्दाख यात्रा, ये आपको याद रखनी है। राहुल शंकरत्यान को लेखकों में क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लेखकों में जो इन्होंने सबसे ज्यादा जो पुस्तकें लिखी है ना, वो यात्रा के बारे में लिखी है, यात्रा वृत्तांत ज्यादा लिखे हैं, तो इसलिए इनको लेखकों का यात्रा कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखें। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है मेला आंचल। कौन सी है? मेला आंचल। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है कि मेला आंचल किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इलाचंद्र जोशी। क्या है? इलाचंद्र जोशी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आप बताएंगे जहाज का पंछी। कौन सी है? जहाज का पंछी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहां जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। जो चीजें आपको याद हैं उनको मत लिखना, जो याद नहीं है उनको अवश्य लिखना, और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने फीडबैक अवश्य दें कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।